की समक्ष समानता। ठीक है, आर्टिकल 15 क्या है? जाति धर्म लिंग के आधार पर जाति धर्म लिंग के आधार पर समानता। कहीं भी धर्म में पूजा हो रहा है वहाँ जाना है और वहाँ समानता देना है। ठीक है, कोई भी जाति है उसको भी समानता देना है, कोई भी धर्म के लोग है उसको भी समान करना है। ये सब ये पूरा रिलेटेड है समानता से। ठीक है, अनुच्छेद 16 क्या है? लोक नियोजन यानी नौकरी की समानता। नौकरी की समानता। कोई भी नौकरी रहे उसको सम्मान करना। 17 में क्या है? छुआछूत का। 18 में क्या है? 18 में 18 में क्या है? इसका मतलब क्या है? किंतु शिक्षा सुरक्षा तथा भारत रत्न पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते हैं। विदेशी पद रखने के पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। हाँ, देखो सीधा सीधा इसका साफ साफ कहने का मतलब हुआ, उपाधि का अंत का मेन मतलब यही हुआ कि इसमें जो है ना कि पद्म भूषण ये सब हासिल कर सकता है, लेकिन विदेशी लोग आएगा तो बिना राष्ट्रपति के अनुमति से नहीं आएगा। ठीक है, जैसे हो गया इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब जो एग्जाम्पल में हुआ। ठीक है, 19 में क्या है? वाक स्वतंत्रता। सबसे बेटर संविधान का जो संविधान का रीढ़ कहा जाता है अनुच्छेद 19 को, वाक स्वतंत्रता। प्राइवेसी इसी में है, अपने निजी घर में झंडा लगा सकता है। ठीक है, दूसरी बात सभा कर सकता है, संगठन कर सकता है, लेकिन सभा करने के दौरान हथियार लेके नहीं सभा कर सकता है। ये नहीं कि सभा करने के लिए तो वहाँ तलवार लेके जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, बिना रोक टोक के कहीं घूमना, भारत के अंदर कहीं बस जाना, ये सब 19 में आता है। आर्टिकल 19 में आता है। अनुच्छेद 20 क्या है? एक गलती की एक सजा। एक गलती की एक सजा। हाँ, एक गलती की एक सजा या एक अपराध पर एक सजा। एक अपराध पर एक सजा। अनुच्छेद 21 क्या है? प्राणदायी। प्राणदायी या निजता का अधिकार। उसमें निजता का अधिकार, विदेश भ्रमण करने का अधिकार, ठीक है, स्वेच्छा से शादी ब्याह करने का अधिकार, यही सब है। ठीक है, अनुच्छेद 22 क्या है? गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण। अगर कोई भी गिरफ्तारी से संरक्षण का कितना नियम, कितना प्रकार का? 3 गो है। कौन कौन है? पहला है व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले, व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसका कारण बताना होता है, उसका वारंट बताना होता है। दूसरा चीज है कि अगर कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया उसको 24 घंटा के अंदर शरीर सह प्रस्तुत कोर्ट में किया जाएगा, न्यायालय में किया जाएगा। अगर नहीं जाता है तो उसका कारण बताना होगा। कारण में क्या क्या नहीं इंक्लूड होगा, उस समय कौन कौन नहीं इंक्लूड होगा, ये नहीं होगा। जैसे में मुख्यमंत्री का टाइटल लग गया, या तो फिर अवकाश छुट्टी में है, या तो फिर कोई आपातकाल लग गया उस क्षेत्र में, आपात कोई कारण बस कोई आपातकाल लग गया, उस समय का जो समय है ना उसको नहीं जोड़ा जाएगा उसमें। तीसरा क्या है? गिरफ्तारी व्यक्ति से अपने मनपसंद वकील रखा जाएगा। जो गिरफ्तार व्यक्ति है ना वो अपना मनपसंद वकील क्या कर सकता है? ठीक है, यही हुआ। 23 में क्या है? आर्टिकल 23 क्या है? बेगारी पर प्रतिबंध। कहने का मतलब हुआ कि बाल श्रम मतलब छोटा बच्चा का काम नहीं है, 14 साल से नीचे की बच्चों को काम नहीं कराना चाहिए। ठीक है, बेगारी का मतलब बिना पेमेंट के, बिना मजदूरी के कोई भी व्यक्ति काम नहीं करा सकता। ठीक है, अनुच्छेद 24 क्या है? 14 से वर्ष से कम बच्चों के लिए काम नहीं करना चाहिए। अगर 14 वर्ष से कम बच्चा, 14 वर्ष से जिसका काम है उस बच्चे के द्वारा कोई भी खतरनाक काम नहीं करना चाहिए। कोई भी खतरनाक काम नहीं करना चाहिए। 25 क्या है? 25 है धार्मिक स्वतंत्रता के चर्चा। ठीक है, कोई भी धर्म है वो अपना धर्म जो है स्वतंत्र रूप से कर सकता है। ठीक है, अपना धर्म को है जो स्वतंत्र रूप से कर सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं। जैसे हम लोग हिंदू हैं तो हिंदू दुर्गा पूजा स्वेच्छा पूर्वक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मुस्लिम लोग ईद होता है उन लोग के। ठीक है, कुर्बानी सब वगैरह वगैरह वो सब के भी बहुत सारा पर्व है, वो सब निभा सकते हैं। जैसे में हम लोग के होली हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, दीपावली हो गया, ये सब हम स्वेच्छा पूर्वक और स्वतंत्रता पूर्वक मनाते हैं। उसी तरह से कोई भी धर्म के लोग स्वेच्छा पूर्वक और स्वतंत्रता पूर्वक अपना त्योहार मना सकते हैं। ठीक है, 26 में जो है सामूहिक धार्मिक की स्वतंत्रता पर की चर्चा की गई है। कहने का मतलब हुआ सामूहिक धार्मिक, जैसे एक समूह में, जैसे मान लो कि हम लोग कोई भी पूजा करते हैं तो एक समूह होकर, जैसे सरस्वती पूजा करते हैं तो एक समूह होकर करते हैं।
उसी तरह से मतलब सामूहिक धार्मिक पूजा करने की स्वतंत्रता। धार्मिक जैसे स्थान की स्थापना। हाँ, या वही बात है कि जैसे धार्मिक चीज, जैसे हम सामूहिक धार्मिक कर रहे थे, जैसे सरस्वती पूजा हम लोग करते हैं, और कह रहा है कि धार्मिक चीज की स्थापना, जैसे मंदिर बनाएंगे या फिर मस्जिद बनाएंगे, इस सब के लिए स्वतंत्रता है। और बोलो। धार्मिक कार्य के पर दिया गया टैक्स। हाँ, अनुच्छेद जो है किसमें है ये? 27 अनुच्छेद 27 में है कि धार्मिक कार्य पर जो चंदा देता है उस पर सरकार टैक्स नहीं ले सकता। ऐसे में मंदिर में कोई भी दान पेटी में जब पैसा उदान दिया जाता है तो उस पर सरकार के टैक्स टैक्स उस पर नहीं लेगी। ठीक है, अगले बोलो। सरकारी धन से चल रहे संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। हाँ, अनुच्छेद कितना में है? 28 में। सरकारी धन से चल रहा जो संस्थान है ना, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे में हम लोग के सरकारी स्कूल है, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये नहीं कि हिंदू पढ़ रहा है तो इसको उसको लिए हिंदू का धर्म पढ़ाया जाए, मुस्लिम पढ़ रहा है तो उसके लिए मुस्लिम का धर्म पढ़ाया जाए। ठीक है, लेकिन जो संस्कृत है जो धार्मिक शिक्षा नहीं है, संस्कृत जो है वो धार्मिक शिक्षा नहीं है। ठीक है, उर्दू भी है, धार्मिक शिक्षा नहीं है। अरबी है जो धार्मिक शिक्षा नहीं है। ठीक है, इस याद रखना। अनुच्छेद 29 क्या है? अल्पसंख्यक का संरक्षण, अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 क्या है? अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण। अल्पसंख्यकों का शिक्षा का संरक्षण। अल्पसंख्यक लोग है उसको शिक्षा से संरक्षण करना, नहीं उसको शिक्षा देना। चलो 31